ट्रेन ऑफ द डेड एपिसोड 1। एक ट्रेन अपने स्टेशन से आगे बढ़ते हुए और डब्बे पूरे खाली ही थी। सिर्फ 2-3 बंदे थे और बाहर पूरे गहरा अंधेरा था। तभी उस डब्बे के अंदर एक प्रिया नाम की लड़की थी। उसने अपनी टाइम देखी तो 9 बज चुकी थी। प्रिया को अभी तक तो घर पहुंच जानी चाहिए था, लेकिन ट्रेन 2 घंटे लेट होने के कारण वो अभी तक नहीं पहुंचा। कुछ देर के बाद अचानक से ट्रेन रुकी। तभी प्रिया ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो एक छोटा सा स्टेशन था। वह 2-3 बंदे थे और कोई चाय की दुकान खुली थी। प्रिया बाहर देख ही रही थी कि तभी उसके पास वाली सीट से कोई दादी माँ उसको बोला, बेटी। तभी प्रिया ने भी उसकी तरफ मुड़ के हाँ दादी बोला। तभी दादी माँ ने बोला, बेटी क्या तुम मेरे लिए चाय लिया दोगे? दादाजी तो उतर गए, मैं उससे बोलना भूल गया था। तो प्रिया ने भी बोला, कोई नहीं दादी, मैं लिया दूंगी। प्रिया फिर वहाँ से उठ के चलने लगी। जैसे ही प्रिया ने ट्रेन के बाहर कदम रखा, उसकी फ़ोन पे रिंग आया। तो प्रिया ने उठा के हाँ वरुण ऐसा बोला। फिर उस फ़ोन से वरुण ने बोला, प्रिया तुम कहाँ पर हो? फिर प्रिया ने बोला, मैं अपनी घर जा रही हूँ। वरुण ने बोला, क्या तुम घर पहुँच गए? तो प्रिया ने तभी बोला, नहीं मैं अभी पहले घर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी छोटी बहन के घर पहले जाऊंगी, उन लोगों को सरप्राइज देना है। तभी वरुण ने बोला, तुम्हारी बहन कैसी है? और प्रिया ने जवाब देते हुए बोला, हाँ ठीक है। और वरुण ने हाँ ठीक है तो फिर मैं फ़ोन रखता हूँ बोला। तभी प्रिया ने भी बाय बोल के फ़ोन काट दिया। और प्रिया ट्रेन के ऊपर उठी और दादी को जाके चाय दे दी। तभी दादी ने बोला, थैंक यू डियर। और जब प्रिया ट्रेन के अंदर पहुंची तो देखा कि दादी के पास एक कोई बुजुर्ग सा बुढ़ा भी बैठा था। तो तभी प्रिया ने सोचा अपने मन पे, ये हो ना हो इसकी पति ही होगी। और दादी ने बोला, प्रिया से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटी? और प्रिया ने जैसे उसकी स्टेशन की नाम लिया, वो बुढ़ा भी पूरा चौंक के प्रिया की तरफ ही देख रहा था। अभी प्रिया ने भी बोला, क्या हुआ आंटी, स्टेशन का नाम सुनते ही आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? दादी बोला, वो स्टेशन बोल के दादी प्रिया के पास जाके बैठ गया। तभी दादी प्रिया के पास जाके बैठ के बोला, रात को वो स्टेशन पे कोई नहीं जाता और जो जाता है वो आज तक जिंदा कभी वापस नहीं आया। प्रिया ये सब सुन के थोड़ा डर गया और बोला, क्या है उस स्टेशन पे? दादी ने बोला, उस स्टेशन पे क्या है मेरे को तो नहीं मालूम, बस वहाँ जो आज तक गया है कभी जिंदा वापस नहीं आया। और तभी प्रिया ने सब सुन के बोला, दादी ये सब बकवास है, आपको किसी ने झूठी कहानी सुनाई है, मैं सब पे विश्वास नहीं करती। प्रिया ने ऐसा बोला। तभी दादी ने बोला, मैं बेटी ये बकवास नहीं है, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, कोई वापस नहीं आया आज तक जो वो स्टेशन पे गया। तभी दादी ने बोला, ठीक तू एक काम कर ले, आज मेरे घर चल, हम तुम्हें छोड़ दूंगा। और प्रिया ने तभी बोला, नहीं दादी मैं नहीं जा सकता। एक्चुअली प्रिया किसी अनजान पे विश्वास नहीं करती थी। ये सुनकर दादी ने बोला, लेकिन बेटी। तभी प्रिया दादी की बात काटते हुए बोला, दादी आप परेशान मत हो, मैं घर टैक्सी ले लूँगा। तभी दादी ने बोला, वह कोई टैक्सी भी नहीं आता। तभी प्रिया अपने मन पे सोचने लगा, कैसे जाती है, झूठी कहानी सुन के और हमें भी डरा रहा है। दादी ने फिर बोला, फिर तू और एक काम कर ले। तभी दादी की बात काटते हुए दादी के पति ने बोला, आई थिंक इज इनफ, शी नॉट ए किड, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। तभी दादी ने भी बोला, व्हाट आर यू सेइंग?
फिर दादाजी ने बोला, The right things only too much education makes some people way too arrogant nowadays. रिया ये सब सुन के पूरा गुस्सा से उधर से उठ के और अलग सीट में जाके बैठ गया। उस वक्त टाइम भी 9:45 हो गया था और दादा दादी की स्टेशन भी आ गई थी। दादी ने लास्ट बार उसको बोला था, बेटी हमारे साथ चलो। प्रिया उन लोगों की बात को इग्नोर करते हुए किसी और तरफ देखने लगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है वो स्टेशन पे क्या होगा और क्यों दादा दादी उसको इतनी फोर्स कर रही थी अपने साथ चलने के लिए? कहानी में बने रहे और आगे की एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे।